सभी गायत्री परिजन को मेरा प्रणाम। गर्भ से ही दें बच्चों को अच्छे संस्कार। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बच्चों पर ही है। बच्चे ही समाज राष्ट्र का भविष्य हैं। बच्चे ही इस देश की प्राण ऊर्जा हैं। यदि इन्हें संवारा जा सके और इन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके तो निश्चित रूप से परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व का कल्याण हो सकता है। आज पैदा होने वाले बच्चे कल का भविष्य युवा बनकर देश की बागडोर और जिम्मेदारियां संभालेंगे। अपने बच्चे को संस्कारवान बनाने के लिए एक महिला ने संत ईसा से एक बार प्रश्न किया, आप हमें बताइए कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। ईसा मसीह ने उत्तर दिया, गर्भ में आने से 100 वर्ष पहले से करनी चाहिए। यह उत्तर सुनकर स्त्री को बहुत आश्चर्य हुआ। तब ईसा मसीह ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा, 100 वर्ष पूर्व बच्चे का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसकी जड़ उसके बाबा परबाबा के रूप में सुनिश्चित होती है। उसकी मन स्थित, उसके आचार, उसके संस्कार पिता के माध्यम से बच्चों के अंदर आते हैं। इसी तरह माता पिता के विचार, उनके रहन सहन, आहार विहार से भी बच्चे का निर्माण होता है। संत ईसा मसीह का यह कथन पूर्णतः सत्य है। इसके कई उदाहरण स्पष्ट हैं। भगवान राम जैसे महापुरुष का जन्म रघु, अज और दिलीप आदि पितामहों के तप के द्वारा हुआ था। योगेश्वर कृष्ण का जन्म देवकी और वासुदेव के कई जन्मों की तपस्या का पूर्ण फल था। ठीक इसी प्रकार 18 पुराणों के रचयिता भगवान व्यास का जन्म भी तभी हुआ जब उनकी 5 पितामहों और पीढ़ियों ने घोर तप किया था। मनुष्य द्वारा की गई भक्ति एवं तप ही उसे इस योग बनाते हैं कि जो उसके चित्त के कुछ संस्कारों का समन करके शुभ संस्कारों का प्रादुर्भाव करते हैं। यदि व्यक्ति अपने कुसंस्कारों के समन हेतु कोई तप नहीं करता एवं साधारण जीवन व्यतीत करते हुए परिवार की वृद्धि करते हैं तो उनकी संतानें भी कुसंस्कार का आगमन हो जाता है, जो उसके भावी जीवन के लिए बहुत घातक सिद्ध होते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए धन संपदा को एकत्रित करते हैं, उसके विकास के लिए बहुत चिंता करते हैं। लेकिन यदि माता पिता अपने बच्चों को विरासत में अच्छे संस्कार दें तो फिर उन्हें कुछ और ख़ास चीज़ देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसी संतानें न केवल अपना भविष्य सुधार लेंगी बल्कि औरों के लिए भी साधन सुविधाएं जुटा सकती हैं। संतान उत्पत्ति के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कथन था, यदि माता पिता बिना प्रार्थना किए संतान उत्पत्ति करते हैं तो ऐसी संतानें समाज पर भार स्वरूप हैं। जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतानें होंगी। इस संदर्भ में एक प्रसंग आता है, जब राम जी वनवास हेतु वन में गए हुए थे तब राम जी ने लक्ष्मण के चरित्र की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण से प्रश्न किया, हे लक्ष्मण, सुंदर पुष्प, पके हुए फल और मदमस्त यौवन देखकर ऐसा कौन है जिसका मन विचलित न हो जाए। इस पर लक्ष्मण ने उत्तर दिया, आज श्रेष्ठ, जिसके पिता का आचरण सदैव से पवित्र रहा हो, जिसकी माता प्रतिव्रता रही हो, उसके रजवीर से उत्पन्न बालकों के मन में कभी चंचल हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण का यह उपदेश हर माता पिता को यह सोचने के लिए विवश करता है कि यदि श्रेष्ठ संतान की परिवार में आवश्यकता है तो उसे ढालने के लिए अपने चरित्र को साँचे की ढालने की आवश्यकता है। बच्चे में संस्कारों को प्रेषित करने का मुख्य सूत्रधार माता ही है। वह जिस तरह से संकल्प और विचार बच्चे में पैदा करती है वैसी ही ग्रहणशीलता और आविर्भाव होता जाता है और बाद में उसी तरह के तत्व वह संसार में ढूंढकर अपने संस्कार जन गुणों का अभिवर्धन करता है। संस्कारवान माताएं बच्चों के चरित्र के लिए नींव और बाल्यावस्था में ही डाल देती हैं। बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए सबसे उपयुक्त समय उसका गर्भकाल ही है। गर्भकाल में माता का चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों ही उसके उदर में पल रहे बच्चों पर प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में वह जिस तरह के बच्चों की कल्पना करती है, जिस तरह का भोजन करती है, जिस तरह का वातावरण उसे मिलता है, वह सब बच्चे के अंदर सूक्ष्म रूप से समाहित होता है। माता की आदतें, इच्छाएं आदि भी संस्कार के रूप में उस संतान के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जो समय अनुसार परिलक्षित होते हैं।
इस अवस्था में माता का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य बच्चे के स्वास्थ्य में विनिर्मित होता रहता है। यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता का चाहत रखते हैं तो उन्हें बच्चों के गर्भकाल से में ही प्रशिक्षण देने का प्रयास करना चाहिए। इस अवस्था में माता जो भी देखती है, सीखती है, महसूस करती है, इच्छा करती है, कल्पना करती है, उसके अनुरूप ही उस बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण बीज रूप में हो जाता है, जो समय अनुसार विकसित होता है। गर्भकाल के दौरान जिन माताओं ने संगीत का प्रशिक्षण लिया, उसके बच्चे सुरीले मधुर कंठ वाले पैदा हुए। जिन माताओं ने अपने रुचि के अनुसार चित्रकारी, लेखन, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया, उसके बच्चे आगे चलकर उसी तरह की योग्यता में प्रवीण हुए। इसके यह स्पष्ट होता है कि गर्भकालीन माता को दिया गया प्रशिक्षण उसके बच्चों में वही सूत्र गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस संदर्भ में महाभारत की एक विख्यात घटना आती है। महाभारत के युद्ध काल में एक दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों का वध करने के लिए चक्रव्यूह रचना की थी। उस दिन चक्रव्यूह का रहस्य जानने वाले एकमात्र अर्जुन को कौरव बहुत दूर का भटका ले गए। इधर पांडवों के पास चक्रव्यूह भेदन का आमंत्रण भेज दिया। यह जानकर जब सारी सभा सन्नाटे में थी, तब 16 वर्षीय राजकुमार अभिमन्यु खड़े हुए और बोले, मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता हूँ। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से प्रश्न किया कि पुत्र, मैंने तो तुम्हें कभी भी चक्रव्यूह भेदन सिखाते हुए नहीं देखा, न सीखते हुए देखा है। तब अभिमन्यु ने कहा, तात, जब मैं अपनी माँ के सुभद्रा के पेट में था, माँ को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई थी। तब मेरे पिता अर्जुन पास ही थे। माँ का ध्यान दर्द और से बांटने के लिए उन्होंने चक्रव्यूह भेदन क्रिया की बतानी प्रारंभ कर दी। 6 द्वारों के भेदन की क्रिया बताने तक मेरी माँ ध्यान से सुनती रही। गर्भ में मैं बैठा हुआ उसे सीखता चला गया, पर 7वें और अंतिम द्वार भेदन की सुनने के पूर्व ही माँ को निद्रा आ गई और उन्हीं के साथ मैं भी विस्मृत में चला गया। उसके बाद मेरा जन्म हुआ। 6 द्वार तो मैं आसानी से तोड़ लूँगा, 7वें में सहायतार्थ आप सब पहुँच जाएंगे तो मैं उसे भी तोड़ लूँगा। यह घटना उस सत्य की ओर संकेत करती है कि संतान गर्भ में आए उसके पूर्व ही माता पिता को अपने शारीरिक एवं मानसिक तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे पूर्वज इन बातों से भली बात परिचित थे, इसीलिए उन्होंने गर्भधारण संस्कार को ही हमारा भारतीय संस्कृति में कराया जाने वाला 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया था। उसे पूर्ण पवित्रता के साथ संपन्न करने की प्रथा प्रचलित की थी। उस समय बालक का निर्माण माता पिता भाव भरे वातावरण में किया करते थे। जैसी आवश्यकता होती थी उसी तरह की संतान समाज को दिया करते थे। जीवात्मा के अवतरण और उसके विकास यात्रा के योगदान देने में माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पिता गर्भधारण में केवल सहयोग प्रदान करता है, किंतु बाद में उस गर्भ को पकाने का कार्य माता करती है। इसीलिए पिता की अपेक्षा माता का सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व अधिक होता है। बिना उचित ज्ञान एवं स्थिति की जानकारी लिए माता इस कर्तव्य का भलीभांति पालन कर सकती है। यथा संभव जैसा आवश्यकता हो, महिलाएं को यह जानकारी आवश्यक होनी चाहिए कि संतान केवल काम वासना का परिणाम नहीं है, अपितु परिवार व समाज के प्रति एक महान उत्तरदायित्व है। जय गुरुदेव।